तो आज इजराइल हमास जंग का 12वां दिन है और जंग से जुड़ी आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे और तमाम अपडेट्स आपको दिखा दें। 12वें दिन क्या है इजराइल वॉर का हाल। गाजा अस्पताल में ब्लास्ट हुआ जिसमें करीब 500 लोगों की जान गई है, ये बताया जा रहा है। अस्पताल पर हमला इजरायली फौज ने किया, ये फिलिस्तीनी अधिकारी कह रहे हैं, ये फिलिस्तीनी अधिकारियों के हवाले से है। हमास ने खुद किया गाजा अस्पताल पर अटैक, ये आईडीएफ के हवाले से कहा जा रहा है। अस्पताल अटैक के बाद बाइडेन और जॉर्डन के किंग की मुलाकात रद्द कर दी गई और आज इजराइल पहुंच रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। इस विजिट को बेहद अहम माना जा रहा है। अस्पताल पर हमले के खिलाफ वेस्ट बैंक इस्तांबुल में प्रदर्शन किया गया है। इजरायली हमले में गाजा में अब तक 3000 से ज्यादा लोगों की जान गई है, ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। गाजा पट्टी में पानी, बिजली, खाद्य सामग्रियों की किल्लत अब भी बरकरार है और गाजा शहर के बाहर 1 लाख से ज्यादा अमेरिकी सैनिक वहां पर मौजूद हैं। कभी भी गाजा में जमीनी युद्ध छिड़ सकता है। गौरव सावंत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं दक्षिणी इजराइल से इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। गौरव, ये जो अस्पताल पर हमला हुआ है इसमें दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन दरअसल सच क्या है, जमीनी हकीकत से लेकर क्या आप बताएंगे? इस समय इजरायल की सेना का तो साफ कहना है और एक औपचारिक बयान इजरायल की सेना की तरफ से आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये उनका मिसाइल स्ट्राइक या आर्टिलरी स्ट्राइक नहीं है, ये इस्लामिक जिहाद नामक एक आतंकी संगठन को दोष दे रही है इजरायल की सरकार। आईडीएफ के प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने ट्रैक किया है जिस तरह से इस्लामिक जिहाद के आतंकवादी मिसाइल लॉन्च कर रहे थे, रॉकेट लॉन्च कर रहे थे, एक के बाद एक इजरायल की तरफ बीती शाम, और उन्हीं में से एक मिसाइल ने मिस फायर किया है। वो अपनी पूरी ट्रैजेक्टरी को पार नहीं कर पाई और मिड एयर उसमें एक्सप्लोजन हुआ और वो अस्पताल के ऊपर गिरी जिसमें 500 लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन जिस तरह से प्रतिक्रिया सामने आई है दुनिया भर से, आप ये देखिए कि सबसे तीखी प्रतिक्रिया तो सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और एक तरह से देखा जाए तो जॉर्डन से आई है। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने तो बहुत कड़े शब्दों में इजरायल की निंदा की है और जॉर्डन ने, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, जॉर्डन ने जो बहुत महत्वपूर्ण शांति का रास्ता ढूंढने के लिए बैठक होने वाली थी जिसमें जॉर्डन, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और यहाँ के मतलब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, उनको शामिल होना था, वो बैठक रद्द कर दी है। तो इससे बहुत बड़ा सेटबैक होगा। मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी को भी उस महत्वपूर्ण बैठक में जाना था और ये सभी रीजनल पावर्स है जो शांति का रास्ता या फिर फिलिस्तीन के लोग क्या दक्षिण के रास्ते से सुरक्षित निकल सकते हैं इजिप्ट की ओर, मिस्र की ओर, उस रास्ते को तलाशने का वो विचार था। लेकिन अब वो बैठक नहीं हो रही है तो इस पूरे क्षेत्र में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और न केवल गाजा पट्टी में, खबर अब ये आ रही है कि वेस्ट बैंक में भी लोगों का गुस्सा उबाल पर है और कभी भी ये स्थिति बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो सकती है, किसी भी समय विस्फोटक हो सकती है। साथ ही साथ हिजबुल्लाह की तरफ से भी कल 3 बड़े हमले किए गए हैं। तो इजरायल अब 3 तरफ से जबरदस्त तरीके से घिरता जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।